इस कहानी में दिखाया जाता है कि एक टीचर अपने स्टूडेंट से प्यार करने लगती है। अपनी टीचर के एक्शन देखकर उस लड़के को भी ऐसा ही लगता है कि उसकी टीचर उसे पसंद करने लगी है, लेकिन उसका इरादा कुछ और होता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ी औरत के ऊपर एक डॉग हमला कर देता है। वो उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से हमला करता है कि उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें उस औरत के फ्यूनरल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जोनस है। दरअसल ये बूढ़ी औरत जोनस की दादी है और उसकी दादी की मौत के बाद उसके दादा पूरी तरह से अकेले रह गए हैं, क्योंकि जोनस के दादा और उसके पिता में बातचीत नहीं है, जिसकी वजह से वो दोनों ही एक दूसरे से अलग रहते हैं। घर लौटते समय जोनस की माँ उसके पिता को समझाती है कि तुम्हें अपने पिता से झगड़ा खत्म कर देना चाहिए। जोनस का पिता इस बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जोनस के पेरेंट की मौत हो जाती है। अपने पेरेंट की मौत के बाद जोनस अब पूरी तरह से अकेला हो चुका था। वो अपने दादा के पास भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके दादा और पिता में बनती ही नहीं थी। इसलिए वो आइलैंड छोड़कर अपनी आंटी के पास जाने का फैसला करता है, लेकिन इसके लिए उसे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहता था। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नीना है। नीना जोनस को काफी पसंद करती है। वो जोनस के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, लेकिन तभी जोनस का दादा, जिसका नाम फ्रेडरिक है, वो यहाँ पर आ जाता है और वो जोनस से कहता है कि मैं तुम्हारे पिता के साथ एक अच्छा रिश्ता कभी नहीं बना पाया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करूंगा, इसलिए तुम मेरे साथ रह सकते हो। ये सुनकर जोनस काफी इमोशनल हो जाता है और वो अपने दादा के साथ ही रहने का फैसला करता है। अब एक साल गुजर जाता है और जोनस अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका था। वो डेली अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता है। एक दिन उनकी क्लास में एक नई टीचर आती है जिसका नाम हेलिना है। हेलिना सभी स्टूडेंट से बीच पर आने के लिए कहती है। अब जितने भी स्टूडेंट थे वो बीच पर चले जाते हैं। यहाँ पर हेलिना उनको बताती है कि तुम्हारी टीचर का एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए उसकी जगह पर मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ। आगे सीन में हम देखते हैं कि जब लंच टाइम चल रहा था, तब हेलिना जोनस के ग्रुप के पास आती है और वो उनसे कहती है कि मैंने अभी अभी शिफ्ट किया है, इसलिए क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। अब जोनस और उसके दोस्त हेलिना के घर पर उसका सामान शिफ्ट कराने के लिए चले जाते हैं। काम करते समय नीना को हेलिना के रूम में एक बैग दिखाई देता है, इसलिए वो उसे चेक करने लगती है, पर तभी यहाँ पर हेलिना आ जाती है और उसे रोक देती है। नीना के काम करते समय पैर में चोट लग जाती है, इसलिए जोनस उसे घर ले जाता है और उसकी काफी मदद करता है। नीना हेलिना के जिस बैग को चेक करने की कोशिश कर रही थी, उसके अंदर जोनस की बहुत सारी तस्वीरें होती हैं। ये देखकर हमें ये तो समझ आ चुका था कि हेलिना जोनस को पहले से ही जानती है। अब इससे पहले ये तस्वीरें किसी के हाथ लगे, हेलिना सभी तस्वीरों को जला देती है। अगली सुबह जोनस जब मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है, तब उसे हेलिना मिलती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम नीना के साथ रिलेशन में हो, लेकिन जोनस उससे कहता है कि अभी का तो पता नहीं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा इस बात को मैं नहीं जानता हूँ। क्लास में हेलिना सभी स्टूडेंट को एक असाइनमेंट देती है जिसमें उन्हें एक पोएम लिखनी है। घर आकर जोनस अपनी पोएम तैयार करने लगता है, लेकिन तभी उसके घर पर नीना आ जाती है। दरअसल उसके पैर में चोट लगने की वजह से वो अपनी पोएम तैयार नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो जोनस की हेल्प लेने के लिए उसके घर पर आ जाती है। अगले दिन क्लास के बाद हेलिना जोनस को क्लास में ही रोक लेती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि हेलिना का असाइनमेंट तुमने तैयार किया है, तुम काफी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगली बार से ये सब मत करना। इसके साथ ही वो उससे कहती है कि जब तुम्हारा असाइनमेंट तैयार हो जाए तब उसे दिखाने के लिए तुम मेरे घर पर आ सकते हो। इसलिए असाइनमेंट तैयार होने के बाद जोनस हेलिना के घर जाता है, लेकिन उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है, इसलिए वो असाइनमेंट बाहर ही रखकर वापस जाने लगता है। लेकिन हेलिना उसे देखकर बाहर आ जाती है और उसे रोक लेती है। इसके बाद वो जोनस को अपने घर के अंदर लेकर जाती है। अब हेलिना जोनस से कहती है कि तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं बस शावर लेकर आती हूँ। लेकिन हेलिना बाथरूम का दरवाजा बंद ही नहीं करती है, बल्कि वो जोनस के सामने ऐसे ही नहाने लगती है। ये देखकर जोनस भी समझ जाता है कि हेलिना उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब हेलिना जब जोनस का असाइनमेंट चेक कर रही थी, तब उसकी पोएम पढ़कर वो काफी इमोशनल हो जाती है, इसलिए जोनस उसके आंसू पोंछने लगता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही खुद को रोक नहीं पाते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके बाद जोनस और हेलिना दोनों ही एक साथ स्कूल जाते हैं, लेकिन रास्ते में नीना उनको एक साथ देख लेती है और उन्हें देखकर वो छुप जाती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि नीना जब अपनी क्लास में होती है, तब यहाँ पर वो नोटिस करती है कि हेलिना जोनस को कुछ अजीब ही तरह से छूने की कोशिश कर रही है। ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो जोनस को पसंद किया करती है। क्लास खत्म होने के बाद नीना हेलिना के पास आकर उसे बता देती है कि उसका असाइनमेंट जोनस ने तैयार किया था। हेलिना नीना से पूछती है कि तुम्हारे और जोनस के बीच में क्या रिश्ता है। तब नीना उससे झूठ बोलती है और कहती है कि हम दोनों रिलेशन में। इसके बाद जोनस नीना को लेकर अपने पेरेंट के घर जाता है।
क्योंकि उनकी मौत के बाद वो घर काफी दिनों से खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पर जब वो अपने बचपन की चीजों को देखता है तब वो अपने पेरेंट को याद करके काफी इमोशनल हो जाता है। यहाँ पर नीना जोनस को हिम्मत देती है और उससे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। अगले दिन स्कूल की एनिवर्सरी थी, इसलिए यहाँ पर जोनस के दादा फ्रेडरिक को स्पीच देने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि वो पहले इसी स्कूल में पढ़ाया करता था। लेकिन जब फ्रेडरिक स्पीच दे रहा होता है तब उसकी नजर हेलिना के ऊपर जाती है और वो हेलिना को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन नीना इस बात को नोटिस कर लेती है कि फ्रेडरिक हेलिना को देखकर बेहोश हुआ है, इसलिए वो जोनस के पास जाकर उसे इस बारे में बताने लगती है। वो जोनस से कहती है कि मुझे हेलिना ठीक नहीं लगती है, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए और तुम्हारे दादा भी हेलिना के बारे में सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो हेलिना को देखकर बेहोश हुए थे। लेकिन जोनस उसकी बात पर यकीन नहीं करता है, इसलिए नीना गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब रात को जोनस जब अपने रूम में होता है तब चुपके से उसके रूम में हेलिना आ जाती है और ये दोनों ही एक दूसरे के साथ पूरी रात गुजारते हैं। अब सुबह हो चुकी थी और हेलिना जोनस के दादा से छुपकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन जोनस के घर से बाहर निकलते हुए हेलिना को नीना देख लेती है, क्योंकि वो जोनस के लिए कोई सामान लेकर आई थी, इसलिए वो गुस्से में उस सामान को उसके दरवाजे पर ही रखकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन नीना अपने फ्रेंड जूल से इस बात को शेयर करती है कि जोनस के दादा हेलिना को देखकर ही बेहोश हुए थे। दरअसल जूल ने भी इस बात को नोटिस किया था और वो भी नीना को यही बताती है। अब जूल की बातों से नीना को पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि हेलिना सही नहीं है। अब जोनस जब अपने स्कूल जा रहा था तब उसके दादा उससे स्कूल जाने से मना करते हैं, क्योंकि वो हेलिना को देखकर काफी डर चुके थे। जोनस जब अपने दादा से पूछता है कि क्या तुम हेलिना को जानते हो, तब वो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते थे, इसलिए गुस्से में जोनस अपने स्कूल चला जाता है। दूसरी तरफ हमें नीना को दिखाया जाता है जो कि स्कूल की लाइब्रेरी में ओल्ड टीचर की लिस्ट चेक करने लगती है, जिससे वो इस बात का पता लगा सके कि आखिर हेलिना कौन है। लेकिन हेलिना उसको ऐसा करता हुआ देख रही होती है। अब नीना को पता चल जाता है कि हेलिना के जैसी दिखाई देने वाली एक टीचर उसके स्कूल में कभी पढ़ाया करती थी। अब तभी उसके पास हेलिना आ जाती है, इसलिए नीना उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, पर तभी हेलिना उसका गला दबाने लगती है और इसके साथ ही वो उसका मुंह बंद कर देती है, जिससे सांस ना लेने की वजह से नीना की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ स्कूल पहुंचकर जोनस जूल से पूछता है कि नीना कहाँ पर है, तब उसको बताती है कि वो लाइब्रेरी के अंदर है, इसलिए वो नीना को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे हेलिना मिलती है और वो उससे कहती है कि तुम अभी तक क्लास में क्यों नहीं गए। जोनस उससे कहता है कि मैं बस नीना को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में जा रहा था, लेकिन हेलिना उससे कहती है कि मैं लाइब्रेरी से ही आ रही हूँ, वो वहाँ पर नहीं है। जोनस के जाने के बाद वो नीना की बॉडी को ठिकाने लगाने लगती है। वो उसकी बॉडी को एक कपड़े में लपेट के अपनी गाड़ी में रख लेती है। इसके साथ ही वो नीना की साइकिल को भी गायब कर देती है। जोनस नीना को ढूंढते हुए काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो उसे कहीं भी नहीं मिल पा रही थी। अब जोनस रात में हेलिना को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाता है, इसलिए हेलिना उससे मिलने जाने से पहले कुछ टेबलेट का पाउडर बनाने लगती है। जोनस के घर पहुंचकर हेलिना उस पाउडर को जोनस की वाइन में मिलाने लगती है। इसके साथ ही वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जोनस हेलिना को बताता है कि मैंने नीना को हर जगह तलाश किया है, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रही है। हेलिना उससे कहती है कि शायद उसे हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है। तब जोनस उससे कहता है कि तब तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। इसके लिए हेलिना भी मान जाती है, लेकिन आखिरी बार ये दोनों ही एक दूसरे के फिर से करीब आते हैं। रात में जोनस जब सोया हुआ था तब उसके दादा उसे उठाकर बताते हैं कि नीना की समुद्र में डूबने से मौत हो चुकी है। इसलिए जोनस अपने दादा के साथ वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन जब उसके दादा नीना की डेड बॉडी देखते हैं तब वो बेहोश हो जाते हैं, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जोनस और उसके फ्रेंड इस बात को लेकर काफी परेशान थे कि नीना समुद्र में कैसे डूब सकती है, क्योंकि उसे स्विमिंग अच्छे से आती थी। अब जोनस को भी हेलिना के ऊपर ही शक होने लगता है, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी जाता है, जहाँ पर वो हेलिना के बारे में कुछ जानकारी लेने लगता है और उसे भी पता चल जाता है कि हेलिना के जैसी दिखाई देने वाली टीचर उसके स्कूल में कभी पढ़ाया करती थी, जिसकी समुद्र में डूबने से मौत हुई थी। दूसरी तरफ हमें हेलिना को दिखाया जाता है जो कि फ्रेडरिक से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। यहाँ पर वो उससे कहती है कि मेरी माँ तुमसे बहुत प्यार किया करती थी, और हमें पता चलता है कि जो टीचर हेलिना की तरह दिखाई देती है वो उसकी माँ है। हेलिना फ्रेडरिक से कहती है कि मेरी माँ को यकीन था कि तुम मुझे और मेरी माँ को कभी ना कभी एक्सेप्ट जरूर करोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए मेरी माँ ने मेरी आंखों के सामने ही समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि मूवी की स्टार्टिंग में जोनस की दादी को जिस कुत्ते ने मारा था वो कुत्ता हेलिना का ही था। इसके साथ ही जोनस के पेरेंट का एक्सीडेंट कराने के पीछे भी हेलिना का ही हाथ होता है। इसके बाद हेलिना फ्रेडरिक को लेकर उनके घर आ जाती है
और वो जोनस से कहती है कि अब वो पूरी तरह से ठीक हैं, इसलिए वो घर पर ही आराम कर सकते हैं। जोनस उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी माँ और मेरे दादा के बीच क्या कनेक्शन है, लेकिन वो इस बात को बताने से पहले जोनस के लिए कॉफी बनाने के लिए चली जाती है और उसकी कॉफी में उन्हीं गोलियों का पाउडर मिला देती है। बाहर आकर वो जोनस को सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर जोनस काफी हैरान हो जाता है। हेलेना ने कॉफी के अंदर जो पाउडर मिलाया था उसकी वजह से जोनस को नशा होने लगता है, जिसका फायदा उठाकर हेलेना जोनस को पूल में डुबाने लगती है। अब जोनस काफी कोशिश के बाद पूल से बाहर आ जाता है और वो हेलेना के ऊपर हमला करके घर के अंदर जाने लगता है, लेकिन वो घर के अंदर भी पहुंच जाती है और जोनस को पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है। फ्रेडरिक ऐसी हालत में नहीं था जिससे वो जोनस की मदद कर सके, लेकिन तभी जोनस के हाथ एक कांच का टुकड़ा लगता है, जिसे लेकर वो हेलेना के सीने में घुसा देता है और इस वजह से हेलेना की मौत हो जाती है। इसके बाद फ्रेडरिक जोनस को हेलेना की माँ का एक लेटर देता है, जिसके अंदर लिखा था कि उसकी माँ फ्रेडरिक से कितना प्यार किया करती थी। लेटर पढ़ने के बाद जोनस यही सोचता है कि उसके दादा को हेलेना की माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनकी एक गलती की वजह से उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।